साथियों सुनो, सबसे पहले मेरा ऐलान सुनो। और मेरे साथियों इस घड़ी सुनो मेरा मेरे साथियों इस घड़ी सुनो मेरा फरमान। और आने वाले हैं अभी बिहार के साथियों, सरदार जी, अपने सरदार गंगा सिंह के आने का वक्त हो चुका है। अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल तैनात रहना, ताकि सरदार को ये मालूम ना हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में सो रहे हैं। बिल्कुल उनके आने का इंतजार किया जाए। मंगल और छोटू, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, सरदार आप लोगों ने मुझे अपनी इस गिरोह का सरदार बना दिया और मेरी बेबसी को अपनी बेबसी समझकर सरल ही नहीं बल्कि आज इस बीएल का सरदार डाकू गंगा सिंह बना दिया है। सरदार सिरा, तुम्हारा ये एहसान ये डाकू गंगा सिंह सरदार कभी नहीं भूल सकता है। सरदार, हमने आपके ऊपर एहसान तो किया, लेकिन हम लोगों की मजबूरी थी, क्योंकि जब से हमारे सरदार का देहांत हो चुका तब से हमारे बीच में कोई सरदार नहीं था। आपको हमने पाकर मैं तो धन्य हो गया सरदार कि आप मेरे सरदार हो गए। अगर तुम लोगों ने मुझे अपने गिरोह का सरदार नियुक्त किया है तो ये आज गंगा सिंह मां भवानी की सौगंध खा के कहता है कि जहाँ तुम लोगों को पसीना गिरेगा वहाँ ये डाकू गंगा सिंह अपना लहू बहाकर रखेगा। सरदार, हम लोग आपके बताए हुए मुताबिक हम लोग काम करेंगे। कहिए सरदार, अब हम लोग को क्या करना है और कहाँ चलना है? मेरी बात पर गौर करो कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। और बगावत किया उसने और बाकी बनकर दिखाऊंगा। बगावत किया उसने बाकी बनकर दिखाऊंगा। और रुलाया जिसने को और उसको मैं रुलाऊंगा। और सताया जिसने मुझे अब उसको मैं सताऊंगा। सताया जिसने मुझे और उसको मैं सताऊंगा। और मिटाऊंगा जिसने मुझे और उसको मैं मिटाऊंगा। रतनगढ़ राज का मसला नायक सत्यजीत सिंह था, लेकिन आज मुझे बागी बनने पर महारानी कामनी ने विवश कर दिया है। क्योंकि मैंने रतनगढ़ की महारानी कामनी, हाँ साथियों, क्योंकि मैं महाराज जसवंत सिंह की पहली रानी को वचन दिया था कि मैं दोनों कुंवर राम और श्याम की हिफाजत करूंगा, लेकिन आज मैं राम और श्याम की हिफाजत नहीं कर सका। मेरे बच्चे इस रतनगढ़ राज्य में होंगे या कहाँ दर बदर की ठोकर खा रहे होंगे,
ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं उन बच्चों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। सरदार जी, अगर आपका हुक्म हो तो हम लोग इसी वक्त रतनगढ़ पे चढ़ाई करें। यही सिरा, ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। सबसे पहले राजमाता की आखिरी निशानी वो दोनों बच्चे हैं कहाँ, मुझे पहले उन बच्चों को खोजना होगा। इसलिए आओ इत्मीनान से होकर हम लोग अपने आईने अड्डे नंबर 7 पर चलते हैं और 7 की तरफ चलकर अपनी पूरी तैयारी करेंगे। उसके बाद रतनगढ़ राज की तरफ प्रस्थान करेंगी। जी सरदार। साथियों, सरदार तुम्हारा कहना क्या चाहता मेरी बात? कहो सरदार, क्या कहना चाहते हैं आप? तो करो इस घड़ी रतनगढ़ करेंगे। करो तैयारी इस घड़ी रतनगढ़ दरमियान और खोजे निकालो कुंवर को दिल में ले और खोजे निकालो कुंवर को दिल में ले मेरे साथियों, सबसे पहले मुझे कुंवर राम और श्याम को खोजना है, क्योंकि राजमाता की उन निशानी को मैं इस रतनगढ़ राज से मिटने नहीं दूंगा। साथियों, सरदार ठीक है, हम लोग राम और श्याम को सबसे पहले ढूंढेंगे। क्यों नहीं साथियों, विलंब न करते पहले हम अपने आईने अड्डे 7 की तरफ चलेंगे। गोला बारूद से लेस होकर फिर रतनगढ़ की तरफ प्रस्थान ठीक है सरदार। जय क्या बताऊं, सुबह से ही दोपहर हो गई और दोपहर से शाम होने वाली है, अभी तक मेरी जागरी बहन नहीं आई है। मैं थोड़ी देर बैठ करके वेट करता, उसके बाद चल करके पता लगाऊंगा कि वो कहां पर क्या करती है। रागनी आने नहीं, इतनी लेट कर दिया, कहाँ रही है, क्या कर रही थी? भैया बोल। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया। बता, क्या कहना चाहती है? और यही आपसे यार थी हमारी, यही आपसे संगी शादी रचा दो हमारी, राम संगी शादी रचा दो हमारी, राम संगी शादी रचा दो। हाँ भैया। क्या कहा? राम संग शादी? मैं उनसे प्यार करती हूँ भैया। अरे नहीं, ऐसे कहते तुझे शर्म आई। नहीं, ऐसे कहते तुझे शर्म आई। नहीं, ऐसे कहते तुझे शर्म आई। मेरी शान मिट्टी में तूने तुझे ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आई है? माता पिता जब से मर गए, मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर इस योग कर दिया है कि एक दिन तू हमारा नाम रोशन करेगी। और हरामखोर तो कहती है राम। तू नहीं जानती है कि मैं यशवे अजय प्रताप सिंह हूं।
तेरी मर्जी नहीं चलेगी, शादी मैं अपने मर्जी से। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए भैया, मैं राम को अपना दिल दे चुकी हूँ भैया। ये क्या है दिल? भैया अगर आप मेरी शादी राम के संग नहीं कराएंगे तो भैया मैं तेरा गला दाब कर मार डालूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बहन रागनी है, और ये भी भूल जाऊंगा कि माता पिता से मैंने जो वादा किया था सब मैं भूल जाऊंगा। अगर भैया आप मेरी शादी राम के संग नहीं कराएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं मेरी बहना रागनी, ये मत कर। नहीं मैं नहीं, जो माता पिता का जुबान दिया था वो क्या होगा। मैं तेरी शादी राम के साथ करूंगा। जा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, जा बुला कर ला, देखूं तो किस तरह का लड़का है और किस खानदान का है। जाओ देखो तो। अच्छा, तो आप ही हैं रागिनी, यही लड़का है। अरे कहाँ है मकान, नाम क्या है तुम्हारा? है मकान, नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ है मकान, नाम क्या है तुम्हारा? और बहाते क्यों बेटा हो आंसू? चैन से बेटा जीवन तुम्हारा। चैन से बेटा जीवन तुम्हारा, और बहाते क्यों बेटा हो आंसू की धारा। कहो क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो और किस पात्र के हो? बोलो। मेरा नाम राम, रतन गले ठिकाना। मेरा नाम राम, रतन गले ठिकाना। मेरा नाम राम, रतन गले ठिकाना। जसवंत सिंह का बेटा वही जसवंत सिंह का बेटा वही। तुम्हारा नाम? राम है, राजकुमार राम, और मेरे पिताजी रत्नगढ़ राज्य के महाराज जसवंत सिंह हैं। वाह, कितना प्यारा नाम है। महाराज जसवंत सिंह का बेटा है। जी वाकई में ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। बहन रागिनी की शादी इसके साथ कर देना चाहिए। राम जी भैया। चिंता करने की बेटा जरूरत नहीं, चिंता करने की चिंता करने की बेटा जरूरत नहीं। काम तेरा यहाँ पर लगाता हूँ मैं, पुलिस ट्रैक्टर बेटा बनाता तुम्हें।
घर बेटा बताता तुझे, पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं। बेटा राम, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ का इंचार्ज बनाता हूँ, और अगर ईमानदारी से काम करोगे तो मेरा भी नाम होगा राम, और तुम्हारा भी, और पूरे डिपार्ट का भी नाम होगा। आप चिंता न करिए, मैं अपने फर्ज के लिए सदा अपने सर को कटाने के लिए तैनात रहूंगा। शाबाश बेटे। राम, बोलिए भैया। मैं सोच समझ कर एक दिन वक्त आने पर अपनी बहन की शादी तेरे साथ करूंगा। क्या? तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं थोड़ा बैठकर आराम करते हैं। ठीक है भैया। रागनी, मेरी बात को बुरा तो नहीं मानी? अरे मेरी गुड़िया, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था ना। तुम आपस में बातें करो, मैं थोड़ा बहुत थका हूँ, अपनी थकान मिटा लूं बंगले में बैठ करके। राम, ओ रागनी, कि ये राम तुम्हारे भैया कितने समझदार हैं ना। बहुत अच्छे मेरे भैया हैं। अरे हमें छोड़कर चले गए, कह रहे हैं कि थोड़ी देर बातें कीजिए। रागनी, आओ हमें अपने बंगले के अंदर लेकर चलो, और हमें अपना घर नहीं दिखाओगी? चलो, चलो मैं दिखाओ। तुमको अपना घर दिखाती हूँ। ए रागनी, ए रागनी, कि ये राम और तो सके बड़ा प्यार करी रे, तो हो के नाराजबा। और तो सके बड़ा प्यार करी रे, तो हो के नाराजबा। तो हो शिवाना हमारा दिल पे, केहू के भी राजबा। तू कहानी ताजी ये रानी, तू तो सकते प्यार करी ले, तो बनाया राजबा। तो है शिवाना हमारा दिल पे, केहू भी राजबा। तू कहा भूता जी अगिए राजा, तू कहा बाता हम मर जाएंगे। तू कहा भूता जी तोहरा जमीन के रानी होता ये है साथ, हमरा दूध है रानी तोहरा तोहरा दिल के राजा हो साथ न छोड़ब कबहू तोहर इहे बाई राधा हो। साथ न छोड़ब कबहू तोहर ई हमारी राधा हो। कहा भूता जी तू कहा बाता भगवान, मेरा भाई राम इतनी दूर आ गए कि मेरा भाई अभी तक दिखाई नहीं दिया। ना मालूम मेरा भाई राम मुझे छोड़ के कहाँ चला गया। भगवान, मुझे दुख ही दुख झेलना, मैं कहाँ जाऊँ भगवान। दुख ना राता, सहलू ना जाता, पीपत दे ले जन्म से विधाता, भाग निकलतावा ये कलम से विधाता, भाग निकलतावा ये कलम से।
गया। ये शख्स कौन है जो कि हमारे आईनी अड्डे 7 पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है? खाओ किस गंगा सिंह का नहीं खाया है। फिलहाल छोटुआ देख इसके चेहरे पर पानी के छींटे मार, अगर ये होश में आता है तो हम इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। इसे होश में लाने का प्रयास करो। घबराओ नहीं, जितना हमारे सरदार पूछे बिल्कुल सही सही जवाब देना और सही सही बताना। इस बीरावान जंगल में कैसी और तुम्हारी ये हालत? सरदार जी, मेरी हालत क्या बताऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता सरदार जी। मेरी माँ और हमारे पिताजी मुझको घर से निकाल दिए सरदार जी। इस बियाबान जंगल में मेरा भाई था, मेरा भाई राम इस बियाबान जंगल में मुझको छोड़ के चला गया सरदार जी। मैं अकेला दर बदर की ठोकर खा रहा, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा सरदार जी। और तुम्हें देख कर दिल जले ये हमारा, तुम्हें देख कर दिल जले ये हमारा। और कहो बात क्या है जो आए यहाँ। बात क्या है? और राम तुम्हें इस बीरावान जंगल में छोड़कर कहाँ चला गया? हाँ सरदार जी, सरदार जी, आज मेरे साथ अन्याय भारी हुआ है। मेरे साथ अन्याय भारी हुआ है। मेरे साथ अन्याय भारी हुआ है। इसी से मेरा दिल दुखारी हुआ। सरदार जी, मेरा भाई राम था, इस बियाबान जंगल में छोड़ के मुझे चला गया सरदार जी। मैं कहूँगा नहीं रह गया सरदार जी। मेरा इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है। कोई ऐसा मत बोलना कि कोई तुम्हें सहारा देने वाला नहीं। तुम्हें तुम्हारा सगा भाई छोड़कर इस बीरावान जंगल में जा सकता है, लेकिन आज ये डाकू गंगा सिंह तुम्हें सहारा अवश्य देगा। लेकिन सरदार जी, इस हमारे मुसीबत में सहारा देने वाले आप लोग हैं कौन? प्रीति से हम जानना चाहते हो कि हम तुम्हारी इस मुसीबत में सहारा बनकर आए हैं और कौन हूँ? तो देखो कि आज तुम्हारे समाज बिहार का मशहूर डाकू गंगा सिंह के रूप में कौन खड़ा है बेटी? चाचा जी, चाचा जी। दशा को देखकर हमारा कलेजा फट रहा है। मैंने जो तुम्हारी माँ को वचन दिया था, उस वचन को नहीं निभा सका बेटे, नहीं निभा सका। लेकिन आज ये काला लिबास हमारे बदन पे है और तुम मुझे मिल गए हो। मैं अपने दुश्मनों से तुम्हारे ऊपर ढाए गए हर जुर्म का बदला चुकता करूंगा विधि। चाचा जी, मर गया से रतन का राज का राजकुमार श्याम, आज के बाद मैं तुम्हें बिहार का मशहूर डाकू श्याम सिंह के रूप में तब्दील करूंगा। ठीक है सरदार जी। आओ इस वक्त हम अपने आईनी अड्डे के अंदर चलते हैं और तुम्हें काला रिवाज अपने तुम्हारे बदन पर धारण करा के आज के बाद तुम्हारा नाम डाकू श्याम सिंह होगा मेरी लाल। ठीक है सरदार जी। और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि एक दिन तेरे बड़े भाई राम को भी मैं अवश्य खोज निकालूंगा। सरदार जी,
मैं अपने भाई राम को बहुत तलाश किया सरदार जी, मेरा भाई ना मालूम कहाँ चला गया। नहीं बेटे, जैसे हम और हमारे साथी तुम्हें तलाश कर रहे थे और आज तुम मिल गए, इसी तरह राम भी किसी न किसी मोड़ पर हमें अवश्य मिलेगा बेटे। शेरा, आप विलंब न करते हो, मुझे सबसे पहले अपने इस कुंवर को मिटा देना है और आज के बाद इसका नाम डाकू श्याम सिंह रखना है। आओ, इसके बदल पर इस गिरोह की काली वर्दी होगी और आज के बाद ये अपना नाम श्याम सिंह के रूप में तब्दील करेगी। सरदार जी देखिए, जय